चाहते हो? हम कौन सी इच्छा को लेकर के आज तुम्हारे द्वार पर आए हैं? अवश्य भगवान। सुनो राजन, कि हे राजन सुनकर नाम तेरा, राजन कि हे राजन सुनकर नाम तेरा, हम द्वार तुम्हारे आए हैं। हम तीनों प्राणी 3 दिनों से भूखे हैं, हमारे मुख में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। भूख के मारे देखो हमारी आत्मा छटपटा रही है। इसलिए राजन, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए तो परमात्मा आपका कल्याण करे और हमारी अंतरात्मा तृप्त हो जाए। राजन तृप्त हो जाए। वाह भगवान वाह। यहाँ आपने 3 दिनों से भोजन नहीं ग्रहण किया है। भोजन की इच्छा है, आप चिंता मत करो, हम अभी तत्काल महल को जाते हैं और आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। ना राजन ना, ये क्या कहते हो? आप हमें भोजन कराने के लिए तत्पर हो, ये तो आपकी उदारता है, महानता है। परंतु इस संसार के मध्य में हम जिसके द्वार पर जाते हैं वो हमें और हमारे गुरु भाई को भोजन कराने के लिए संसार के सभी प्राणी तैयार हो जाते हैं। परंतु जब नाम आता है, जब बारी आती है हमारे सिंह राज की, तो सभी अपना पैर पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि आप तो भली बात जानते हो सिंह का भोजन क्या होता है। हे साधु महात्मा, हम ये भली बात जानते हैं सिंह का भोजन मांस होता है, परंतु हे भगवान, हे साधु महात्मा, हमारे अपराधों को क्षमा करे नाथ। हम तेरे भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के उपासक, उनके भक्त, हम किसी जीव का पिता नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्षमा करें। अगर आपका सिंह मां का ही भोजन ग्रहण करता है तो हे भगवान, हे साधु महात्मा, मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आपके सिंह को भोजन करवाने के लिए तैयार। ना राजन ना, आपके शरीर का मांस हमारा सिंह नहीं खाएगा। अगर आप हमारे सिंह को भोजन कराना ही चाहते हो तो सर्वप्रथम आप हमें ये बतलाओ, आप अपने महलों में कितने प्राणी रहते हैं? हे साधु महात्मा, अपने महलों में हम 3 प्राणी रहते हैं, मैं और हमारी महारानी पिंगले और हमारा छोटा सा पुत्र ताम्रध्वज। वाह राजन वाह, आपका परिवार तो कुशल है, परंतु हमें कुछ भय लग रहा है। अगर हमने अपने सिंह के भोजन के लिए आपसे कुछ मांगा तो क्या आप हमें दे सकते हो? अरे भगवान, अवश्य, आप जो कुछ भी मांगोगे हम आपको अवश्य देंगे। हाँ भगवान, अपनी इच्छाओं को प्रकट करो। परंतु राजन, हमें ऐसे नहीं विश्वास हो रहा है। फिर आपको किस प्रकार से भी जानते हो राजन, हमें किस प्रकार से विश्वास होगा? बोलो भगवान। हो विश्वास हमें हो जाएगा, हो विश्वास हमें हो जाएगा, पति बचन
तक हमें विश्वास नहीं हो रहा जो मैं अपने सिंह के भोजन के लिए मांगूंगा आप हमें दे सकते हो। अगर देना चाहते हो तो सर्वप्रथम दरवाजा भर जाओ तभी हमें विश्वास होगा। कमंडल वाह भगवान वाह, आप त्रिवाचा की बात कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आज तक आप लोगों ने ऐसे वैसे राजाओं के द्वार पर गए हो, दान मांगा है और तुम्हें दान में कुछ नहीं मिला, इसलिए आज आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर त्रिवाचा की बात है तो ठीक है साधु महात्मा। हे भगवान, ये त्रिवाचा आज मैं भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा और सोचल विक्रम की और खाता हूँ नहीं पीछे महात्मा। आज इस कमंडल में जो गंगा जल है इसको पाछी मानकर हम आपको 3 वचन दे रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की सौगंध खा रहे हैं। आप जो मांगोगे वो अवश्य पाओगे, अवश्य पाओगे, अवश्य पाओगे। वाह राजन वाह, आपका जैसा नाम सुना हम तो बिल्कुल वैसे ही निकले। गुरु भाई हमें लगता है ये राजा दान हमें दे देगा क्योंकि इसने त्रिवाचा भर दिया। हर तो लिया है लेकिन हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा है। अरे गुरु भाई विश्वास तो तब होगा जब ये राजा हमें दान देगा। इतनी कठिन परीक्षा करूंगा इसकी, इतनी कठिन मांग मांगूंगा कि हमें दे ही नहीं पाएगा। राजा अगर आप हमें हमारे सिंह के भोजन के लिए में दान देना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, आखिर हमारे सिंह के भोजन के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भगवान? कि हो राजन सब छोड़ कर और राजन और खुद को अपने पीर कर सिंह के पास जाओ। तो सर्वप्रथम आप अपने पुत्र को आड़े से खींच करके उसके 2 टुकड़े बनाओ। जब हमारा सिंह भोजन करेगा तभी हम और हमारे गुरु भाई भोजन करेंगे। क्या हमें दान दे सकते हो? बोलो राज। हे साधु महात्मा, ये आपने क्या मांगा? दान के स्वरूप में आप हमारे पुत्र को मांग रहे हो, परंतु हे भगवान, अरे मैं क्या इस संसार के मध्य कोई भी पिता अपने पुत्र के 2 टुकड़े नहीं कर सकता ना? ये कैसी कठिन मांग मांगी है भगवान। हे राजन महात्मा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मैं ये मांग रहा हूँ इस मांग को ये राजा किस प्रकार पूर्ण कर पाएगा? हे महात्मा, बोलो क्या कहना चाहते हो? जरा सोचो नाथ। क्या सोचे? भगवान हे साधु महात्मा, ये है क्या प्रभु कठिन
अपने पुत्र के 2 टुकड़े नहीं कर सकता ना। हे भगवान, अगर आपके सिंह को मांस का ही भोजन चाहिए तो हे परमात्मा, वो क्या करना चाहते हो? कि हो प्रसन्न यदि आप लोग मेरा परिमान प्रसन्न होते अगर आप लोग अपने सिंह के भोजन के लिए हमारा शरीर मांगते तो हम अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तुम्हारे सिंह को भोजन के रूप में अपना शरीर समर्पित कर देते, परंतु आपने मांगा तो हमारे पुत्र ताम्रध्वज को नाथ जरा पूछो भगवान का पेट बहुत भारी, मेरा बेटा तो छोटा है। हमारा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है, आपका सिंह इतना विशाल भारी पेट वाला हमारे पुत्र को खाकर आपके सिंह की भूख नहीं मिट सकती ना। देख रहे हो गुरु भाई, देख रहे हो? हाँ, जान देना ना पड़े तो कैसे कैसे बहाने बनाता है। कहीं कहता है हमारे सिंह का पेट बड़ा है, कहीं कहता है तुम्हारा बेटा छोटा है। अरे इससे तुझसे क्या मतलब? दान देना चाहता तो दे, अन्यथा तेरे द्वार से खाली जाए। और क्या, अगर तू नहीं देना चाहता है तो करते अपने बच्चों को चले जाओ, मैं भगवान सिंह बिगाड़ दिया तुम्हें। अरे अगर नहीं देना चाहता है तो फ्लर दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भगवान ये कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे दौर से अगर खाली हाथ चले जाओगे तो क्या होगा हमारे भक्ति धर्म का? ना भगवान ना, अगर आप समझते हो कि मैंने आपको 3 वचन दिया
और अपने बचनों से मैं आज विमुख हो रहा हूँ। तो अरे राजन, अपने वचन देकर के विमुख होता है? मूर्ख राजा, इतना बड़ा दानी बनता है और वचन देकर के वचन से मुकर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुन राजन। बोलो भगवान। कि तिरबाता फूक